तो दोस्तों, आज हम आपको वाराणसी में घूमने वाली जगह के नाम बताएंगे। नया विश्वनाथ मंदिर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भीतर स्थित यह मंदिर रोजाना पर्यटकों को आकर्षित करता है। बिड़ला परिवार, जो भारतीय उद्योगपतियों का एक बहुत ही समृद्ध समूह है, उन्होंने इसका निर्माण शुरू किया, जिससे स्थानीय लोग इसे बिड़ला मंदिर के रूप में भी जानते हैं। दशाश्वमेध घाट। यह घाट कई मायने में अद्वितीय है कि इसे समूह में सबसे पुराना घाट और सबसे बड़ा घाट माना जाता है। यह अपने आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। हिंदुओं का मानना है कि भगवान ब्रह्मा ने एक यज्ञ में 10 घोड़ों की बलि देकर इस घाट का निर्माण किया था। इस घाट में विशेष रूप से रात के समय चहल पहल रहती है। इसके अलावा यह सोशल मीडिया पर वाराणसी में सबसे लोकप्रिय फोटो खिंचवाने वाला स्थान है। काशी विश्वनाथ मंदिर। गंगा के पश्चिमी तट पर काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित है। भारत के इतिहास में यह सबसे सम्मानित मंदिरों और आवश्यक तीर्थ स्थलों में से एक है। यह मणिकर्णिका घाट के पास वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर दुनिया भर से हिंदू तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। 80 घाट। 80 घाट गंगा और 80 नदियों के संगम पर एक बरगद के पेड़ के नीचे स्थापित एक बड़े शिवलिंगम द्वारा चिह्नित है। पुराणों में शिवलिंगम का उल्लेख है और इसका एक महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व है। 80 घाट को वाराणसी का दिल माना जाता है, क्योंकि लोग यहाँ गंगा नदी पर शानदार सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के लिए आते हैं। मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका वाराणसी का प्राथमिक श्मशान घाट है और इसे शहर के सबसे पुराने में से एक माना जाता है। चूंकि यहाँ नियमित रूप से शवों को जलाया जाता है, इसलिए इसे बर्निंग घाट भी कहा जाता है। मान मंदिर घाट। यह घाट अपने महल और वेधशाला के लिए जाना जाता है, जिसे महाराजा मान सिंह ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में बनवाया था। महाराजा ने महल का निर्माण किया, जबकि सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1710 में वेधशाला का निर्माण किया। घाट के उत्तरी किनारे पर एक पत्थर की बालकनी से आप गंगा नदी के दृश्यों को देखकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं। यहाँ के खगोल विज्ञान के उपकरण अंतरिक्ष में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति को पसंद आएंगे। चुनार फोर्ट। बनारस में घूमने की जगह की सूची में चुनार का किला भी सबसे आकर्षक स्थलों में से एक है। यह शहर से 40 किलोमीटर दूर गंगा नदी के तट पर स्थित है। किला 34,000 वर्ग फुट आकार में फैला हुआ है। किले का निर्माण उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भरथरी के लिए करवाया था। दुर्गा मंदिर। दुर्गा मंदिर, जिसे दुर्गा कुंड मंदिर भी कहा जाता है, मां दुर्गा को समर्पित है। इसे 18वीं शताब्दी में बंगाली महारानी रानी भवानी ने बनाया था। इस मंदिर का परिसर बंदरों से भरा हुआ है, इसलिए इसे मंकी मंदिर के मान से भी जाना जाता है। नेपाली मंदिर। नेपाली मंदिर वाराणसी के सबसे प्रसिद्ध और सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इसे नेपाल के राजा ने 19वीं सदी में बनवाया था। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा की जाती है। मंदिर की पारंपरिक वास्तुकला लकड़ी, पत्थर और टेराकोटा की नक्काशी से बनी है। मंदिर काठमांडू में नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से मिलता जुलता है। नेपाली मंदिर ललिता घाट पर मणिकर्णिका घाट से 100 मीटर दक्षिण में स्थित है। इसे नेपाल के राजा राणा बहादुर शाह ने वाराणसी में अपने निर्वासन के दौरान बनवाया था। तुलसी मानस मंदिर। तुलसी मानस मंदिर, जहां तुलसीदास ने हिंदी की अवधी बोली में हिंदू महाकाव्य रामायण को लिखा था, बनारस में घूमने की जगह की सूची में प्रमुख आकर्षणों में से एक है। बिड़ला परिवार ने मंदिर को वित्त पोषित किया, जिसे 1964 में सफेद संगमरमर से बनाया गया था। मंदिर की दीवारों को रामचरितमानस के छंदों और दृश्यों के साथ उकेरा गया है।
यदि आप बनारस जा रहे हैं तो आप इस मंदिर के दर्शन जरूर करें। शिवला घाट। शिवला घाट ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चेत सिंह का किला और नेपाल के राजा संजय विक्रम का निवास शिवाला घाट के करीब 2 ऐतिहासिक स्मारक हैं। काली घाट शिवला घाट का दूसरा नाम है। यह मध्य युग के बाद से प्रसिद्ध है। सुबह सुबह नाव की सवारी इस घाट की सबसे अच्छी चीजों या आकर्षणों में से एक है। सुबह सुबह नाव से नदी का नजारा यात्रा को सार्थक बनाता है। घाट के ठीक पीछे चेत सिंह का गढ़ है। यह वाराणसी में वही स्थान था जहां ब्रिटिश सरकार ने 1781 में राजा चेत सिंह को कैद कर लिया था। दूसरी ओर राजा चेत सिंह एक छोटी सी खिड़की से फिसल गए और अपने सैनिकों के साथ नदी पार कर गए। संकट मोचन हनुमान टेम्पल। 80 नदी के तट पर स्थित यह मंदिर वाराणसी के सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। यह मंदिर न केवल अपनी आध्यात्मिकता के लिए बल्कि अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता योद्धा पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 1900 के दशक में बनवाए गए इस मंदिर में हनुमान और भगवान राम के अनुयायी आते हैं। मंदिर जो 16वीं शताब्दी का है, अपने परिसर में सैकड़ों बंदरों के आवास के लिए प्रसिद्ध है। यह सबसे लोकप्रिय तीर्थ स्थलों में से एक है और यहाँ लगभग हमेशा भक्तों की भीड़ लगी रहती है। रामनगर किला। बनारस में घूमने की जगह की सूची में रामनगर किला एक और बेहतर स्थान है। यह वाराणसी के राजा का पूर्व निवास था। 1785 में बनारस के राजा ने रामनगर का किला बनवाया। इसका निर्माण लाल पत्थरों से किया गया है। एक खगोलीय चमत्कार के रूप में यह महत्व प्राप्त करता है। महल की बड़ी घड़ी दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष के साथ साथ आकाशीय पिंडों के खगोल विज्ञान को प्रदर्शित करती है। इसमें तलवार, कपड़े, पालकी और अन्य ऐतिहासिक कलाकृतियों के बड़े संग्रह के साथ एक संग्रहालय है। शानदार महल खगोलीय प्रतिभा के साथ स्थापत्य प्रतिभा को जोड़ता है। भारत माता मंदिर। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह हमारी मातृभूमि भारत माता को समर्पित एक अनूठा मंदिर है। यह मंदिर इस मायने में अनूठा है कि यह किसी एक देवता या भगवान को समर्पित नहीं है। मंदिर में संगमरमर से उकेरा गया भारत का मानचित्र पाया जा सकता है। मुक्ति सेनानी बाबू शिव प्रसाद गुप्ता मंदिर के प्रेरणा स्रोत थे। मृत्युंजय महादेव मंदिर। यह वाराणसी के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है जो अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। इस मंदिर परिसर के भीतर मंदिरों के निर्माण को 1000 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं। एक शिवलिंग है जिन्हें पुरानी बीमारियों को ठीक करने का दावा किया जाता है। मंदिर में एक छोटा सा कुआं है। कहा जाता है कि चिकित्सा के देवता धन्वंतरी ने अपनी सभी दवाएं कुएं में डाल दी थीं, जिससे उन्हें चिकित्सीय गुण मिले।